शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुनते हैं बाबा की आज की मधुर महावाक्य 7/9/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो और तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंतपन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं, सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर है मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज पद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रही है। ये स्मृति ही बाबा कहते संजीवनी बूटी है। यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है और उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। जो मनमना भाव करके रहते, बाबा ने कहा उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते, दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। अपनी भी जांच करेंगे और दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति। यह कॉलेज है ना, जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं, तो कौन सा इम्तहान पास करने बैठे हैं, कौन सा इम्तहान पास करने बैठे हैं, वह भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहाँ कोई एम नहीं रहती है, सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बाबा ने कहा वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। अब तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं और भविष्य 21 जन्मों के लिए, ये कमाई कोई एक जन्म के लिए नहीं है। बाबा कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा, बुद्धि में रहता है कि हम फलाना इम्तहान पास करेंगे। और तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए ये जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम बच्चे भी ये जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं और तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। बाबा ने कहा कि हम रूह हैं, हम शरीर द्वारा पढ़ रहे हैं। ये रूह जानती है कि ये शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे, उनको देवता कहा जाता है। अब भविष्य में जो तुम नया शरीर लेंगे उनको देवता कहा जाता है। अब ये तो भिखारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा, यह समझ अभी मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार का होना चिंता नहीं है। बुद्धि में यही रहता है हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं और देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। वैसे भी भक्ति काल में भी कहते हैं ना कि देवताएं कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। तो बाबा ने कहा देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे, सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सब स्टूडेंट लाइफ में हैं,
ऐसे नहीं कि धंधे धोरी में जाने से वह लाइफ भूल जाएगी। तो जैसे ये मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। और हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब यह रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु ये कोई समझते नहीं है कि हम भारतवासी हैं या नरकवासी हैं। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन ये नशा रहता नहीं है, सारा दिन ये नशा बाबा कहते हैं रहता नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। तुम बीकी हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो और फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से गिलानी आती है। काम, क्रोध आदि सब गिलाने की चीजें हैं। सबसे गिलाने की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि खाते तो सब है ना, परिवार का ही ना, जहाँ क्रोध होता है तो जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का ही खाते हैं, कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं ना गृहस्थियों से। तो पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। बाबा कहते हैं पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। तो पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो। कहते पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो। तुम्हारा यह प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने। यह बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने के बगैर तो स्वर्ग का मालिक नहीं बन सकेंगे ना। पवित्र बनने के बगैर तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक तो नहीं बन सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा। जो स्वर्गवासी बनने वाले होंगे वही बनेंगे, कहेंगे हम तो पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। अब ये कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया अब ये पावन होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी युग है ना। इसमें जो भी थोड़ा सा भी अगर ये भगवान का ज्ञान आकर के सुनता है तो वो भी स्वर्ग में आ जाता है, क्योंकि ये कल्याणकारी युग है। मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे, आकर योग सिखाएंगे और मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो यह है हमारा हेड स्कूल। ये है हमारा हेड स्कूल। यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसको नहीं है। बाहर जाने से धंधा धूरी में लग जाते हैं, तो ये याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से अब सतो प्रधान बन रहे। एक बात को ही याद करना है, धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है। बुद्धि में ये याद कोशिश करके लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। बुद्धि में बाबा ने कहा ये बात लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। आजीविका के लिए ये धंधा आदि करते हैं, और वह है मायावी धंधे। बाबा कहते वह है मायावी धंधे।
और यह भी तुम्हारी आजीविका है। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो यही है। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। अब हम आत्माओं को जाना है घर। बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगाड़ती रहती, तो बाबा कहते हैं ऐसे उगाड़ना है। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, यह है आत्माओं के लिए भोजन। अब यह याद आना चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए, वह राजपद पाने के लिए। यह याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं और फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। जब भूल जाते हैं तो खुशी के बदले ये अवस्था क्या होती है, फिर मुरझाई रहती है। यह संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है। ये संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है, औरों को भी देनी है सुरजीत करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी हैं। बाबा इन सब का रहस्य अब बैठ समझाते हैं। मन मना भाव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपनी दिल से पूछो, जांच, बाबा कहते हैं जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वह दवाई लगेगी नहीं, गुटके खाते रहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं गुटके खाते रहेंगे, ऐसा करना नहीं